नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे लगातार 2 दिनों से जारी शानदार तेजी के बाद हफ्ते के आखिरी दिन भी क्या हम इस तेजी को मेंटेन रख पाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इंट्राडे लेवल कौन से हो सकते हैं, कौन सी कॉल या पुट लेके हमें दिन के दौरान मुनाफा बन सकता है। इन्हीं सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। सबसे पहले निफ्टी का डाटा। निफ्टी आज 115 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, 15,097 पे बंद हुआ। 15,176 का हाई लगा, 14,065 का निफ्टी में लो लगा। आज का दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट 15,175 था। जो लोग हमें लगातार फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, हमने 15,175 को ही टारगेट के लिए दिया था। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर था, 96 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ। हालांकि 36,549 पे बंद हुआ, 37,232 का हाई लगा, 36,494 का बैंक निफ्टी में लो लगा। निफ्टी के गेनर और लूजर देख लेते हैं। कोल इंडिया निफ्टी का टॉप गेनर था यूपीएल, अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, बीपीसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, रिलायंस दोस्तों आज हमारी एकमात्र दिन के दौरान बाई कॉल थी। शानदार मुनाफा, लगभग 40 रुपए का हमारे दोस्तों ने इसमें मुनाफा कमाया। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडोसिंड बैंक, टाटा मोटर, आईओसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को 100 पॉइंट ऊपर बंद होने में मदद की। वहीं ऐसे कौन से स्टॉक्स थे दोस्तों जिन्होंने हायर लेवल पे निफ्टी पे प्रेशर बनाया। आईसीआईसी बैंक निफ्टी का टॉप लूजर था। नेस्ले, डिविज लेबोरेटरी, लार्सन, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और विप्रो, ये ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आज निफ्टी पे हायर लेवल पे प्रेशर बनाया। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टॉक 2% से ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, तो इतनी कमजोरी ब्रॉडर मार्केट में आज नहीं थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग अपने लाइफ टाइम हाइज पे बंद हुए हैं। तो ये निफ्टी का डाटा होगा दोस्तों। इंट्राडे चार्ट से एक बार देख लेते हैं। ये निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स हैं। हम लोग बड़े गैप के साथ खुले और पूरा दिन हमने एक रेंज में बिता दिया। आज के हाई और लो के बीच में मात्र 100 पॉइंट का डिफरेंस था। दिन के दौरान हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट किया था दोस्तों कि निफ्टी दिन का हाई पार करे तभी आपको तेजी करनी चाहिए। ये ग्राफिक के साथ आपको समझाया था कि अगर निफ्टी 15,170 का लेवल पार करता है तभी आपको तेजी करनी चाहिए। निफ्टी सेकंड हाफ में अपने हायर लेवल पे 100 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ। डेली चार्ट्स पे हमने एक रेड कैंडल फॉर्म की है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस हमारी ओपनिंग प्राइस से नीचे थी। तो ये आज का ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया दोस्तों। तो फिर कल के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निफ्टी के इंट्राडे लेवल क्या हो सकते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारी इंट्राडे रेंज है दोस्तों, जो हफ्ते के आखिरी दिन हमने आपके लिए चुनी है। 15,050, 15,250 ये है दोस्तों। हम कल और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। 15,240, 15,275 ये हमारा रेजिस्टेंस जोन रहेगा, प्लस हमारी टारगेट जोन रहेगी। 15,050 जो बेसिकली आज के हमारे लोज हैं 15,065 के आसपास, और 15,000 ये निफ्टी के लिए अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इसको हम लोग डेली चार्ट्स पे देख लेते हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट हैं दोस्तों। जैसा कि हमने चर्चा की, हम बड़े गैप के साथ खुले और पूरा दिन कंसोलिडेशन किया। ट्रेंड के विपरीत आज हमने मंथली एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाई, एक रेंज में ट्रेड किया। लेकिन आज की जो खास बात थी कि विक्स हायर लेवल पे 5% कम हुआ, तो ये मार्केट के लिए अच्छी बात है। तो ये निफ्टी की चर्चा होगी। निफ्टी के आवरली चार्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये निफ्टी के आवरली चार्ट है। कल आखिरी घंटे की बड़ी खरीदारी के बाद आज हमने पूरा दिन एक रेंज बाउंड ट्रेड किया, तो इसीलिए हमने आपके लिए जो रेंज चुनी है, इस जो कंसोलिडेशन का लोअर बैंड है 15,050, यहाँ पे हमें खरीदारी करनी चाहिए और हायर लेवल पे 15,240, 275 ये जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस प्लस टारगेट जोन होनी चाहिए। तो फिर कौन सी कॉल या पुट खरीदनी चाहिए उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं। कल हम मार्च सीरीज की शुरुआत भी करने जा रहे हैं और वीकली एक्सपायरी की भी, नई वीकली एक्सपायरी की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस वीकली एक्सपायरी के लिए ज़्यादा डाटा है नहीं है मार्केट में, क्योंकि ट्रेडर्स का पूरा फोकस मंथली एक्सपायरी में होता है। तो 15,000 की पुट पे आज 12,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, टोटल 15,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। 15,100 की पुट पे भी लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, पूरा ओपन ट्रस्ट आज ही ऐड हुआ है। तो ये 15,100, 15,000 ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, जैसा कि हमने चर्चा की। 15,200 पे 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, 15,300 पे 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का हल्का ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ। तो ये 15,200 से 300 ये हमारी ऑप्शन चेन के लिहाज से
रेंज होगी। तो अब निफ्टी को ट्रेड कैसे करें, निफ्टी के लिए आपके लिए हमारी सजेशन ये रहेगी दोस्तों, अगर हम लोग 15,050 15,065 की जोन में जो आज की हमारी लोज हैं, इन जोन में मिलता है तो हमें 15,000 की एक कॉल खरीदारी करनी चाहिए। 15,000 की कॉल या 15,100 की भी कॉल ले सकते हैं। तो उसमें दिन के दौरान आपके लिए बढ़िया प्रॉफिट बन सकते हैं। मार्केट में बुलिश होने का हमारा एक रीजन और भी है दोस्तों, वो है अमेरिकी बाजार। ये अमेरिकी बाजारों के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। कल अमेरिकी बाजारों ने पूरे फरवरी मंथ में कंसोलिडेशन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 400 अंकों की बड़ी मजबूती के साथ बंद हुआ है। एशियाई बाजारों में भी आज शानदार रिकवरी थी। हांगकांग के बाजार कल 900 पॉइंट गिरने के बाद आज 500 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए और जापान के बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए। तो ग्लोबल सेटअप हमारा ओवरऑल पॉजिटिव है। इसीलिए हमने कल के जो हायर रेंज के टारगेट हैं 15,250 15,275 इन जोन्स के हमने निफ्टी के लिए टारगेट चुने हैं। अगर निफ्टी की अपसाइड के टारगेट हमारे ये हैं तो फिर बैंक निफ्टी के कौन से टारगेट हो सकते हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो थोड़ी कंजर्वेटिव चुनी है निफ्टी के कंपेयर, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। बैंक निफ्टी की हमारी रेंज है 36,200 37,200 जो आज की हमारी हाईज हैं बैंक निफ्टी में, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 36,200 की जोन में बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ से एक खरीदारी का मौका बैंक निफ्टी में बन सकता है। बैंक निफ्टी के भी एक बार डेली चार्ट चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के जो डेली चार्ट है दोस्तों, निफ्टी की तरह बड़े गैप के साथ खुला, खुलते ही इसने 37,200 का हाई लगाया, लेकिन पूरा दिन कंसोलिडेशन करने के बाद ऑलमोस्ट दिन के लोज पे 36,540 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। तो कल की बड़ी तेजी के बाद आज इसमें कंसोलिडेशन स्वाभाविक था, लेकिन टेक्निकल में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बना जिसमें कोई बैंक निफ्टी में कमजोरी का या यहाँ से गिरावट का कोई साइन मिल सके। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों, स्टॉक देख लेते हैं कि हमें कल के लिए कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है। कल के लिए जो हमें बढ़िया स्टॉक लग रहा है वो है आइशर मोटर। हालांकि चार्ट्स में इतना ये मजबूत नहीं है, लेकिन हमने इसको किस पर्पस से चुना है। एक निफ्टी आज दिन के हाई से 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ, लेकिन आइशर मोटर ऑलमोस्ट अपने डे हाई पे बंद हुआ है। दूसरा, इसने अपने हायर लेवल पे लगभग 10% का करेक्शन दिखा दिया है, तो यहाँ से इसने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है और ये सपोर्ट रेंज आपके लिए हमने मार्क की हुई है, तो इस जोन में ये सपोर्ट ले सकता है। तो आइशर मोटर पे आप दिन के दौरान ध्यान रखें। वैसे भी दिन के लिए हमें कोई भी स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है किसी भी स्टॉक में तो वो हम आपके साथ अक्सर शेयर करते हैं। जैसे हमने आज रिलायंस की कॉल दी थी, निफ्टी के टॉप गेनर में एक था, काफ़ी दिनों बाद आज रिलायंस में 4% की मजबूती बनी, तो रिलायंस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं और आइशर मोटर पे भी कल के लिए दिन के लिए ध्यान रख सकते हैं। तो ये हमारे ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गए दोस्तों। हम अक्सर इस बात को बार बार आपके लिए दोहराते हैं कि बड़े गैप आपको नहीं खरीदना चाहिए, बड़े गैप आपको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, वेट करना चाहिए। तेजी का बाजार है तो भी हमें दिन के दौरान एक डिप मिलता है, डिप पे बाइंग करनी चाहिए, तो हमारे रिस्क टू रिवार्ड और दिन के दौरान मुनाफा कमाने के बढ़िया चांसेस बन सकते हैं। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी हफ्ते के आखिरी दिन आपके लिए दोस्तों। किसी भी सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।